उदय। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो, प्यार की राह दिखा दुनिया को। मैं कनिका, आज उदय से। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। आप इस वीडियो को जरा गौर से देखें, बार बार देखें, समझ में आ जाएगा कि ये पप्पू का वीडियो है। पप्पू यानी राहुल गांधी। उनको तो आप भी जानते होंगे। आपने और हमने इस वीडियो को 4 साल पहले भी देखा था। तब आपको और हमें राहुल का वो रूप बचकाना लगा था, अहंकारी लगा था, राहुल का शरारती रूप लगा था। उस रूप को देखकर सदन में मौजूद सभी लोग ठाका मारकर हंस रहे थे। यहां तक कि मोदी जी और स्पीकर भी अपनी हंसी रोक नहीं पाए। एक्चुअली सदन में बैठे लोगों को भी राहुल का वो रूप देखकर बचकाना ही लगा होगा। सच तो ये है कि राहुल का वो रूप देखकर सदन में सभी लोग हंसते हंसते लोटपोट हो गए थे। लेकिन हम आपको बता दें कि राहुल का वो रूप बचकाना नहीं था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि सबको कांग्रेस में बदल देंगे, नफरत को प्यार में बदल देंगे। चलिए देखते हैं कि राहुल ने किस तरह की हरकतें की थी। आपके अंदर मेरे लिए नफरत है, आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। मैं कांग्रेस हूँ और ये सब कांग्रेस हैं, और कांग्रेस ने और इस भावना ने इस देश को बनाया है। इस बात को आप कभी मत भूलिए, और ये भावना आप सबके अंदर है, और इस भावना को मैं आप सबके अंदर से निकालूंगा। एक एक करके मैं आपके अंदर से, आपके अंदर जो प्यार है उसको निकालूंगा, और आप सबको कांग्रेस में बदलूंगा। धन्यवाद, नमस्कार। यस निर्मला जी। This is not necessary. No. निर्मला जी। 4 साल पहले की बात है। उस दिन राहुल के अंदर जो गुबार था, जो कष्ट था, जो झुंझलाहट थी, जो आग थी, बीजेपी के प्रति जो आक्रोश था, लोगों के लगातार ताना मारने का जो दर्द था, उसको उन्होंने हंसते हुए अपनी ही खिल्ली उड़ाकर लोगों के सामने न केवल रखा, बल्कि स्वीकार भी किया कि हाँ, वो पप्पू है। आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो, मगर मेरे अंदर आपके खिलाफ इतना सा भी गुस्सा, इतना सा भी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। लेकिन उसी पप्पू ने अब पंगा ले लिया है, सरकार से सीधे पंगा ले लिया है। पप्पू अब पहलवान हो गया है, रोज कसरत करता है, रोज 25 किलोमीटर चलता है। और सरकार से डायरेक्ट पंगा लेता है। इसे कहते हैं नहले पे दहला। लगातार अपमान सहने का जो दर्द उनके भीतर पिछले कई सालों से अंगड़ाई ले रहा था, उन्होंने वो गुबार, वो दर्द, वो झुंझलाहट, वो अपमान भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से निकाली, अपने सभी दुश्मनों को एक ही बार में चित कर दिया। वाकई रिकॉर्ड तोड़ जन सैलाब है। आपकी नजर दूर दूर तक जाएगी तो आप देखेंगे केरल की सड़कों में हुजूम देखने को मिलेगा। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। उस दिन राहुल का वो वीडियो यदि हम गौर से देखेंगे तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि उनके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान छुपी हुई थी।
उस दिन शायद वो मन ही मन ये सोचकर अपनी ही खिल्ली उड़ा रहे थे कि आज मेरी खिल्ली उड़ा लो, आज मुझे पप्पू कह लो, लेकिन मैं अपने आप से वादा करता हूं कि कल पूरी दुनिया इस सरकार की खिल्ली उड़ाएगी। और ऐसी धूप में, ऐसी कड़ाके की धूप में लगातार इस यात्रा को चलाना वो अपने आप में बहुत मुश्किल काम है। वो आंख मारकर किसी को इशारे से कुछ कह भी रहे थे। निर्मला जी, यस प्लीज प्लीज। और आज सचमुच सारी दुनिया राहुल के इस हिम्मत की न केवल दाद दे रही है बल्कि तारीफ भी कर रही है। हैरानी तो यह है कि उन्होंने अपने मन के गुबार को निकालने के बाद धीर गंभीर होकर मोदी जी को जादू की झप्पी भी दे दी। एक बार नहीं 2 बार झप्पी दी। पहले तो मोदी जी को उठने के लिए कहा, फिर बैठे बैठे ही जादू की झप्पी दे दी। हमें लगता है कि वो शायद जादू की झप्पी नहीं थी, वो झप्पी के माध्यम से बीजेपी के हुक्मरानों को एक चेतावनी थी। वो आक्रोश था, वो प्रेम नहीं, राहुल की दर्द भरी नफरत थी, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप चाहे जितना भी मुझसे नफरत कर लो, मैं प्यार बांटता रहूंगा। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। आप हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलते रहो। क्या हिंदू क्या मुसलमान, हम सब हैं भाई भाई। मैं तो यही कहूंगा कि हम सब है भाई भाई। वो राहुल का आत्मविश्वास था कि आज हंसी ठट्टा कर लो, आज आप हंस लो, कल मैं ये साबित कर दूंगा कि मैं पप्पू नहीं हूँ। प्यार बांटते चलो, प्यार बांटते चलो। जी हाँ, अभी यदि ये कहें कि उन्होंने साबित कर दिया कि वो पप्पू नहीं है तो शायद गलत नहीं होगा। आज वही राहुल जिन्होंने ये स्वीकार किया था कि वो पप्पू है और उन्होंने ये भी कहा था कि वो सरकार के नेताओं के अंदर से प्यार को बाहर निकालेंगे, तो ऐसे में लगता है कि वो अब इस यात्रा के माध्यम से नेताओं के अंदर से प्यार को बाहर निकालने में धीरे धीरे कामयाब हो रहे हैं। कह सकते हैं कि सरकार पर भारी पड़ गए हैं राहुल। मुझे लगता है कि पप्पू पप्पू सुनकर राहुल इतने अपमानित हुए थे कि उसी दिन उन्होंने ठान ली होगी कि हम देश को जोड़ कर दिखाएंगे, हम लोगों में कांग्रेसी कल्चर को जोड़ के दिखाएंगे, नफरत की आंधी को मिटाकर दम लेंगे। देश कितना जोड़ पाए वो ये तो बाद में ही पता चलेगा, लेकिन इसमें कोई 2 राहें नहीं है कि राहुल ने मोदी की लंका में छेद कर दी है। प्यार की राह दिखा दुनिया को। हिंदू और मुस्लिमों के बीच भाईचारा और प्रेम का सद्भाव फिर से पैदा करेंगे राहुल। रोके जो नफरत की आंधी। दरअसल देश में नफरत की राजनीति चल रही है। हिंदू मुस्लिम आपस में लड़ रहे हैं, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, बेरोजगार सड़कों पर नौकरी पाने की उम्मीद लेकर घूम रहे हैं, महंगाई बेतहाशा बढ़ गई है। और शायद राहुल ने इसीलिए उस समय, बल्कि कह सकते हैं कि उसी दिन ये रणनीति बना ली होगी कि कुछ ऐसा करेंगे कि लोग देखते रह जाएंगे, एक ऐसा माध्यम बनाएंगे नफरत की राजनीति को उखाड़ फेंकने का, ताकि न केवल देश के लोग बल्कि सरकार के नुमाइंदे भी चौंक जाए और दंग रह जाए। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से एक ऐसा राग छेड़ दिया है कि पूरा देश ही नहीं, अब बीजेपी ने भी अंदर ही अंदर स्वीकार कर ली है कि पप्पू अब पप्पू नहीं रहा, पप्पू अब मैच्योर हो गया है। मैच्योरिटी का प्रमाण है कि वो लाखों की तादाद में भीड़ का सैलाब अपने साथ लेकर सड़कों पर आ गया है। चारों ओर राहुल की जय जयकार हो रही है। पत्रकार पूछ रहे हैं कि क्या राहुल की ये यात्रा बीजेपी को पस्त कर पाएगी? आंधी उठे तूफान उठे, मुश्किल भले मौसम मिले, बढ़ते कदम न रुक पाएंगे, कोई रोक सके तो रोक ले। आभास है, विश्वास है,
जन जन में मन की आस है, अब तोड़ ना सके कोई हमें, ये हाथ से जुड़ते हाथ हैं। राहुल की भारत जोड़ो यात्रा ने ये साबित कर दिया है कि जातिवादी राजनीति, फूट डालो राज करो की राजनीति, कट्टरपंथी राजनीति और धर्म के नाम पर राजनीति अब बिल्कुल नहीं चलेगी। आम जनता को ठगना अब संभव नहीं है, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है। तो आज बस इतना ही। यदि आपको हमारा ये प्रयास सही लगा हो तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें। हो सके तो कमेंट भी कर दे। नमस्कार। आज उदय